गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम नरेंद्र है। मैं आज आप लोगों को सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। बच्चों को इजीली समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको आज सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा खाली सर्कल के मीडियम से। अगर आप ये सर्कल समझ गए सही तरीके से तो आप कोई सा भी क्वेश्चन और कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम आप बना पाएंगे। उसकी आइडेंटिटी को आप समझ पाएंगे कि आइडेंटिटीज चेंज कैसे होती हैं। तो बिना लेट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई डिवाइडेड बाई 180। तो मैं आपको पहले लिख देता हूँ। अगर मुझे 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो 30 डिग्री हो जाएगा 30 इंटू मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। तो हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 6 टाइम में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 6। तो इस तरीके से बाकी मैं निकालूंगा नहीं, साइड पे लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर साइड पे लिख दूंगा तो हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। कितना? पाई बाई कितना बेटा? पाई बाई 4। यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा हमारे पास पाई बाई कितना? पाई बाई 3। और यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों कितना? पाई बाई 2। आओ मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले होगा हमारे पास ये लाइन चलेगी। कहाँ से चलने स्टार्ट होगी? ये लाइन यहाँ पर होगा हमारे पास कितना? 0। यहाँ पर कितना होगा हमारे पास? 180। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर होगा हमारे पास कितना? 90। यहाँ पर कितना होगा हमारे पास? 270 डिग्री। अब देखो चलेगा कैसे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पर कितना? 45। और यहाँ पर कितना? 60। इसके आगे चलोगे आप 30 डिग्री ऐड कर दोगे तो 90 में अगर आप 30 ऐड करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 120। अब यहाँ पर आप 45 90 प्लस 45 कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों? 135। यहाँ पर देखो, अगर आप 90 में 60 डिग्री ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 150। फिर देखो यहाँ पर 180। अब 180 में अगर आप 30 डिग्री ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। फिर आप 180 में 45 डिग्री ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारे पास 225। फिर आप 60 डिग्री ऐड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 240। फिर आप देखो 270 आ गया। 270 में अगर आप 30 डिग्री ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 300 डिग्री। तो हो जाएगा 300। अगर आप 270 में 45 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 315। फिर देखो, अगर आप 270 में 60 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 330 डिग्री। और अगेन रोटेशन कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर अगेन अगर आप आओगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको मैं पाई वाई के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ, तो मैं इसको पाई के रिस्पेक्ट में लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कितना हमारे पास यहाँ पर? 0। जीरो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर पाई वाई कितना बच्चों? पाई वाई 6। यहाँ पर पाई बाई 4। यहाँ पर कितना? पाई बाई 3। यहाँ पर पाई बाई 2। अब देखो पाई बाई 2 में अगर आप पाई बाई कितना? 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर कितना? 2 पाई बाई 3। आप निकाल सकते हो 120 डिग्री की वैल्यू इस तरीके से, जिसको मैंने पहला तरीका सिखाया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो पाई बाई 2 में से अगर आप पाई बाई 4 ऐड करोगे तो आपको कितना? 3 पाई बाई 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3 पाई बाई 4। यहाँ पर देखो 150 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पर पाई बाई 2 में अगर आप पाई बाई कितना ऐड करोगे? 3 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा बेटा कितना? 5 पाई बाई 6। तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। ठीक है। देखो 180 डिग्री के लिए कितना? पाई। अब देखो पाई में से अगर मैं कितना ऐड करूं? पाई बाई 6 ऐड करूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 6। अगेन देखो यहाँ पर मैं पाई में से कितना? पाई बाई 4 ऐड करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 4। यहाँ पर देखो अगर मैं पाई में से कितना ऐड करूंगा? पाई बाई 3, तो यहाँ पर 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 पाई बाई 3। यहाँ पर 270 डिग्री के लिए देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर मैं 3 पाई बाई 2 में से अगर अगेन मैं पाई बाई 6 को ऐड करूं तो हमारे पास कितना मिल जाएगा? 5 पाई बाई 3।
फिर देखो 3π/2 में मैं π/4 ऐड करूंगा बेटो, तो कितना मिल जाएगा 7π/4। फिर देखो मैं 3π/2 में से π/3 ऐड करूंगा तो बच्चों कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 11π/6 और ये आ गया हमारे पास 360। इस तरीके से रोटेशन चलेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं लिखने की कोशिश करूँ, उसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर क्या मानते हैं बेटा, देखो हम एक्स एक्सिस को लिख देते हैं कि एक्स एक्सिस हमारे पास है कॉस थीटा, और वाई एक्सिस क्या है बेटा हमारे पास, वाई एक्सिस होती है हमेशा कितना, साइन थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कोऑर्डिनेट में हमेशा कैसा लिखा जाता है, अगर कोऑर्डिनेट में आपको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है एक्स और वाई का, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो कॉस थीटा और यहाँ पर क्या, साइन थीटा, ऐसे लिखोगे आप। तो चलो वैल्यू लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो अगर यहाँ पर 30 डिग्री की, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ध्यान से देखते रहना। ये हमेशा निगेटिव डायरेक्शन है एक्स के लिए, और ये वाई के लिए निगेटिव डायरेक्शन है। देखो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा सभी। अभी यहाँ पर अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पर वैल्यू किस तरीके से, तो हमें पता है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन का 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितना, 1/2। फिर देखो यहाँ पर अगर मैं 45 डिग्री की बात करूँगा तो 45 में देखो 1/√2 कॉस के लिए भी और साइन के लिए भी कितना, 1/√2। फिर देखो मैं यहाँ बात करूँगा किसके लिए, अगर मैं बात करूँगा 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यहाँ पर 60 डिग्री वैल्यू हो जाती है हमारे पास कॉस में कितना, 1/2 और साइन के लिए कितना बेटा, √3/2। देखो मैंने जीरो मिस कर दिया था, तो अगर आप जीरो के लिए लिखोगे तो देखो कॉस में जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस में जीरो की वैल्यू होती है 1 और साइन में जीरो की वैल्यू 0। यहाँ पर देखो अगर मैं 90 डिग्री की बात करूंगा तो कॉस हमेशा 0 होता है 90 डिग्री में और साइन कितना होता है 1। अब देखो अब आपको थोड़ा यहाँ से समझना होगा। देखो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो हमारी निगेटिव है, तो यहाँ पर कॉस थीटा जो होगा वो निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो होना चाहिए वाई के लिए अगर मैं देखूंगा तो साइन थीटा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। देखो अब मैं वैल्यू यहाँ के लिए रखूंगा तो आपको आराम से समझना है। देखो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, मैं बाद में लिख दूंगा इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ समझोगे आप, तो यहाँ पर क्या होगा, जो जैसा लिखा है तो ये वाला इधर पहले जैसा लिखा है तो आपको इधर लिखना स्टार्ट करना है। तो हमारे पास 2π/3 यानी कि 120 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा बेटा, देखो x हमेशा निगेटिव होगा तो आपको यहाँ निगेटिव लिखना है 1/2 और ये हो जाएगा बच्चों कितना, √3/2। 45 डिग्री में देखो 45 डिग्री में 1 कितना, √2 और यहाँ पर 1/√2, क्योंकि x देखो अभी x हमारे से निगेटिव है और y हमेरा क्या है बेटा, पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो 5π यानी कि 150 डिग्री के लिए वैल्यू देखो, तो 150 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास √3/2 पहले आ जाएगा निगेटिव में और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 पॉजिटिव में। अब देखो अगर मैं पाई की बात करूँ 180 डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा 1 और हमेशा वाई वाला क्या, 0 यानी कि साइन 0, साइन 180 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले को इधर से लेना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट से, तो हमारे पास तीनों जो होंगे ये क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, सॉरी दोनों निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा बच्चों कितना, -1/2। अब देखो 225 डिग्री के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 और बेटा ये -1/2। यहाँ पर देखो यहाँ लिखेंगे हम तो यहाँ पर 4π/3 के लिए यानी कि 240 डिग्री के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2 निगेटिव में और -√3/2 ये भी निगेटिव में। अब हम आ जाएंगे देखो यहाँ पर 270 डिग्री के लिए, तो अगर 270 डिग्री के लिए देखें तो यहाँ पर 0 के लिए तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर आप देखोगे तो x तो हमारा पॉजिटिव है लेकिन y क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, x वाला हमेशा पॉजिटिव है तो 1/2 हमारा पॉजिटिव और √3/2 निगेटिव। यहाँ पर करेंगे तो ये 1 हमारे पास कितना, √2 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1/√2 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चा, कितना 11π/6 यानी 330 डिग्री की वैल्यू। 330 डिग्री की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 और -1/2।
आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया हो कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। अब देखो बहुत से लोग सिखाते हैं आपको, क्या सिखाते हैं टीचर लोग, कि हमारे पास यहाँ पर जो होता है 0 से 90 के बीच में ऑल, तो देखो लो यहाँ पर क्या है, अगर मैं x और y कोऑर्डिनेट को देखूंगा तो यहाँ पर क्या है बेटा, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे पास सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऑल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सिखाते हैं टीचर लोग क्या, एस यानी कॉस। देखो कॉस हमेशा निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, कॉस निगेटिव है, नहीं तो यहाँ पर ए सी लिख देते हैं, ए और सी, ठीक है। ऑल यहाँ पर देखोगे बेटा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा सिखाएंगे, तो देखो ये वाला बाद में सीखेंगे, हम अभी नहीं सीखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो सभी पॉजिटिव हैं, यहाँ पर देखो कॉस निगेटिव है हमारे पास, यहाँ पर देखो बेटा क्या है हमारे पास, दोनों निगेटिव हैं, यहाँ पर खाली क्या निगेटिव है हमारे पास, साइन वाला निगेटिव है, ठीक है। अब इसको समझेंगे कि वैल्यू चेंज कैसे हुई, ठीक है। तो आओ आपको समझाता हूं मैं। देखो अगर आप देखते हो 180 प्लस थीटा, ठीक है, मैं पहला वाला समझाता हूँ, मैंने यहाँ पहले ही लिख के रख लिया है जिससे प्रॉब्लम ना हो आपको, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो पहला वाला, तो पहला लिखा है साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ थीटा की वैल्यू मैं यहाँ मान लेता हूँ बेटा कितना, 30 डिग्री। तो साइन 180 और प्लस का कितना, 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी वो देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कितना हो जाएगा, अगर आप प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 2110, तो साइन कितना हो जाएगा हमारे पास 2110। देखो दोनों तरीके समझेंगे हम कि वैल्यू चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी, सॉरी 2110 है ये। तो अगर आप 2110 की वैल्यू देखते हो तो यहाँ पर क्या लिखी हुई है हमारे पास, 2110 की वैल्यू माइनस का 3/2 लिखी हुई है, लिखी कि नहीं लिखी है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस, लिखा है कि नहीं लिखा है, ध्यान से देखो आप, हेलो, देखो सॉरी बच्चों कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। देखो यहाँ पर ये कितना हुआ 2110, ठीक है। 2110 कितना, देखो हमारे पास कितना हो गया बेटा माइनस में, तो हमेशा कितना मिला बेटा, यहाँ पर अगर मैं सर्कल में देखूँ अपने, तो यहाँ सर्कल में क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ देखो माइनस का 3/2 लिखा हुआ है, तो कितना लिखा है, माइनस का 3/2, लिखा है कि नहीं लिखा, 30 डिग्री की वैल्यू माइनस का 3/2 180 प्लस थीटा में, अच्छा सॉरी माइनस का 3/2 नहीं, यहाँ पर कोई मैंने गलत लिख दिया बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, सॉरी मैंने देखा नहीं नीचे, यहाँ देखो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये लिखा है हमारे पास कितना, माइनस का 1/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, माइनस का 1/2। तो अगर मैं इसी चीज़ को ध्यान से समझो, देखो यहाँ पर तो हमने देखा कि यहाँ पर देखो, और एक चीज़ और पता है हमें कि बेटा यहाँ पर जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, अगर मैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू की बात करूँ तो कितना होता है 1/2। तो आपने देखा बच्चों कि क्या हो जाएगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, 180 प्लस यानी थीटा कितना, थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है हमारे पास, साइन बेटा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो आप देखते हो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आप इसके लिए जो फार्मूला बना, देखो 30 डिग्री के लिए भी 1/2, लेकिन यहाँ पर बेटा 2110 के लिए, 2110 के लिए भी कितना हो गई बेटा, माइनस का 1/2। तो यहाँ पर जो फार्मूला बना, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इन सबको काट के यहाँ से, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का कितना, साइन थीटा, ठीक है। अब देखो cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा भी बेटा क्या हो जाएगी, थर्ड कोऑर्डिनेट है। देखो थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ देख लो आपको cos की वैल्यू क्या मिल रही है, निगेटिव मिल रही है कि नहीं मिल रही, माइनस का निगेटिव मिल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी निगेटिव हो जाएगा, cos का थीटा माइनस cos थीटा। लेकिन देखो tan, देखो अगर आप tan की बात करोगे तो देखो tan थीटा क्या होता है बच्चों, हमारे पास tan थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। और देखो अगर मैं ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस साइन थीटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई माइनस का ही कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, इसलिए हमेशा क्या होगा बेटा, tan 180 थीटा प्लस का tan थीटा मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो अगर आप कोसेक की बात करोगे तो कोसेक किसके रेसिप्रोकल में होता है, साइन के, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का क्या मिलेगा बच्चों, कोसेक थीटा मिलेगा।
और इसी टाइप से सेक क्या मिलेगा बेटा, सेक भी क्या मिलेगा, हमेशा माइनस का सेक थीटा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कॉट की बात करोगे तो कॉट अगेन क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में मिलेगा, तो ये मिलेगा कॉट थीटा। तो आप यहाँ से शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको सर्कल समझ में आया होगा तो। अब 180 माइनस थीटा में भी एक समझ लेते हैं। अगर 180 माइनस थीटा में बात करोगे, देखो तो अगर मैं एक यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। किस चीज़ का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ यहाँ पर भी 30 डिग्री का। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 30 डिग्री। देखो तो हमें पता होता है कि साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा, 1/2 पॉजिटिव में, और मैंने थीटा लिया है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, अगर मैं माइनस का 30 डिग्री करूँगा तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन, और कितना हो जाएगा बेटा 0, और ये हो जाएगा 5, यहाँ पर 150 डिग्री। और आप देखोगे कि 150 डिग्री की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, इस सर्कल पे आ जाओ आप, और सर्कल पे देखो 150 डिग्री की वैल्यू क्या है। सर्कल में 150 डिग्री की वैल्यू साइन में क्या है बेटा, पॉजिटिव है हमारे पास, है पॉजिटिव की नहीं है, साइन कितना है 1/2, तो पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि एंगल यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखते हो बेटा तो यहाँ पर एंगल चेंज नहीं हुआ, तो एंगल चेंज नहीं हुआ तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2, यानी कोई भी निगेटिव साइन नहीं होगा। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ बेटा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, यानी कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप कॉस की बात करोगे तो देखो कॉस में यहाँ पर देखना पड़ेगा, कॉस के लिए यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है बेटा, देखो कॉस निगेटिव है, कॉस की जितनी वैल्यू है एक्स एक्सिस में निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखो टेन, तो टेन भी क्या आ जाएगा बेटा, अगर साइन पॉजिटिव है कॉस निगेटिव है तो सिंपल सी बात है टेन भी क्या आएगा बेटा, निगेटिव ही आएगा, तो टेन क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा। और कोसेक देखो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, कोई वैल्यू चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, सेक की बात करेंगे, अगर कॉस हमारे पास निगेटिव है तो सेक भी हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। अगर हमारे पास टेन हमारा निगेटिव है तो कॉट भी क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और 90 प्लस थीटा में भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो 90 प्लस थीटा भी सेकंड कोऑर्डिनेट ही है, एक तरीके से ये भी सेकंड कोऑर्डिनेट है, लेकिन यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएंगी, कैसे और समझते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर भी एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ कि थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, एक समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि साइन कितना 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना 1/2, और अगर मैं साइन कितना लिख दूँ 90 और प्लस का 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास साइन कितना 120। और देखो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, देखो साइन 120 की वैल्यू अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो हमारे पास एंगल चेंज हो रहा है। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास, देख रहे हो कितना है हमारे पास साइन 120 डिग्री की, 3/2, और 3/2 क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ लिख के चलता हूँ कितना 3/2, 120 डिग्री की वैल्यू साइन में कितना बेटा 3/2, और 3/2 क्या है बेटा, पॉजिटिव है पॉजिटिव की नहीं है साइन में, साइन में पॉजिटिव है, तो देखो 3/2। तो आप देखते हो कि जो वैल्यू 3/2 कॉस 30, देखो हमारे पास साइन में कितना हुआ 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, लेकिन पता है हमें कि कॉस जो हमारे पास होता है बेटा कितना, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 3/2, यानी कि यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है। और एंगल चेंज हो रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका जो फार्मूला बनेगा, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम समझें अगर, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों, कितना यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा ये कितना कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस यहाँ पर हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 90, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कितना साइन थीटा। कैसे, अभी आपके लिए कंफ्यूजन होना चाहिए, देखो तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ के चलते हैं, आपको कंफ्यूजन दूर करके। यहाँ पर मान लेता हूँ कि हमारे पास 30 डिग्री है। अब देखो अगर 30 डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पर रूट का 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा कॉस अगेन 90 प्लस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉस का हमारे पास कितना 120 डिग्री। और कॉस देखो 120 डिग्री की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ से, तो कॉस 120 डिग्री यहाँ पर कहीं पर है, ये देखो यहाँ पर,
और cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास माइनस का 1/2 है, यानी कि हमारे पास माइनस का 1/2 है कि नहीं है, ये बताओ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं आपके लिए लिख के चलता हूँ माइनस का 1/2। अब देखो अगर मैं थीटा को सेम ही रखना है तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा हमारे पास 1/2, लेकिन कितना बेटा, अगर यहाँ पर निगेटिव तो यहाँ निगेटिव लगाना पड़ेगा, तो हमेशा क्या आया बेटा माइनस का साइन थीटा आया, यानी कि वैल्यू चेंज हो रही है हमारे पास यहाँ पर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखो कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो अगर ये पॉजिटिव है, साइन वाला पॉजिटिव है, कॉस आ रहा है, तो यहाँ पर सिक जो होगा तो सिक भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो सिक की जगह क्या हो जाएगा बेटा कोसेक हो जाएगा, लेकिन ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा माइनस का निगेटिव हो जाएगा। और कॉट 90 प्लस थीटा बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिक 90 माइनस जो सॉरी सेक 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर देखो कॉट का कितना हो जाएगा बेटा माइनस का थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कॉस और सेक हमेशा दोनों पॉजिटिव आए, ठीक है, ये हुआ हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट का। अब आओ देखो माइनस में समझ लेते हैं, तो माइनस से पता है बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर माइनस में देखोगे तो यहाँ पर क्या होंगे सभी, लेकिन एंगल चेंज हो जाएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बेटा ये तो पता है आपने पढ़ा है कितना कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना साइन थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन का कॉट हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा बच्चा सेक थीटा हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा बेटा कोसेक थीटा हो जाएगा, और कॉट का कितना हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ और है, यहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कितना माइनस थीटा लिखा है। अब देखो साइन माइनस थीटा बेटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है बेटा प्लस कॉस थीटा होता है, और अगर इसमें से एक कोई भी हमारे निगेटिव है तो टेन भी क्या आ जाएगा बेटा माइनस का निगेटिव आ जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा। कोसेक क्या हो जाएगा, अगर साइन हमेशा निगेटिव है तो कोसेक भी क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेक थीटा है, अगर कॉस पॉजिटिव है तो हमेशा सेक भी क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट निगेटिव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। आई होप आपको ये सभी वीडियोस अच्छे लगेंगे मेरे। आओ मैं यहाँ पर वैल्यू भी लिख देता हूँ जिससे किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पर वैल्यू चलती कैसे है। तो अगर मैं जीरो की बात करूँगा तो साइन जीरो कितना होता है बेटा जीरो होता है हमारे 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है, 60 डिग्री कितना होता है बच्चों रूट का 3/2, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। यहाँ पर इसके रिवर्स में लिखेंगे तो कॉस जीरो कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री कितना होता है रूट का 3/2, फिर हमारे साथ 45 कितना हो जाता है बच्चों ये हो जाता है हमेशा 1/√2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री 1/2, और यहाँ पर कितना बच्चों जीरो। तो अगर आप देखो टेन थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो अगर टेन जीरो की बात करोगे तो देखो जीरो डिवाइडेड बाई 1 यानी कितना आ जाएगा आपके पास में जीरो आ जाएगा। यहाँ पर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पर करोगे तो आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर करोगे तो बेटा कितना मिलेगा ये मिलेगा आपको √3 मिलेगा, और यहाँ पर करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 1/0 यानी इन्फिनेटिव। अब देखो अगर कोसेक की बात करोगे तो ये 1/0 हो जाएगा, तो ये भी क्या मिलेगा आपको इन्फिनेटिव मिलेगा, ठीक है। फिर अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर रूट का 2 मिलेगा, यहाँ पर बात करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर बात करोगे तो बेटा कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। आगे की तरफ चलते हैं सेक की तरफ, तो अगर सेक को 1/1 लिखोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। यहाँ पर बात करोगे तो बेटा कितना मिल जाएगा ये मिल जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर बात करोगे तो बेटा यहाँ पर भी √2 मिल जाएगा, यहाँ पर बात करोगे तो √3/2 हो जाएगा। ये सॉरी मैंने क्या लिख दिया, हाँ √3/2 नहीं सॉरी ये हो जाएगा बच्चों कितना 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 यानी कितना बच्चों 2 हो जाएगा। और यहाँ पर करोगे आप अगर कॉस में देखो जीरो की वैल्यू, तो अगर आप इसको लिखोगे
1/cos, तो 1/0 कर दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा आपका। फिर देखो tan में देखो कॉट के लिए अगर मैं बात करूँगा तो ये इसका कितना हो जाएगा, 0 के लिए 1 ही होगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे साथ √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा 45 के लिए। इसके लिए कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब देखो इसके लिए प्रॉब्लम करेंगे आपको, देखो तो अगर यहाँ पर निकालोगे आप, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0, इधर देखो अगर आप इसको समझ लो, अगर आप 90 डिग्री की बात करोगे तो 90 डिग्री में देखो कि cos हमेशा क्या होता है, 0 है, और 0 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 यानी कितना आएगा यहाँ पर, अगर आप इसको ऐसा लिखोगे 0 डिवाइडेड बाई 1 यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री के लिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 0। सॉरी देखो कॉट हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप यहाँ पर करोगे 1 डिवाइडेड बाई 0 तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। आई होप ये भी आपको अच्छा लगा होगा। इसके नीचे आ जाते हैं, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छूट रहे हैं तो इनको भी समझ लेते हैं। फिर से देख लो आप लोग इस चीज़ को, तो यहाँ पर इसीलिए हमेशा लिखा होता है, यहाँ पर क्या लिखा होता है बेटा, AC यानी कितना ऑल, यहाँ पर लिखा होता है C यानी कितना cos और sec, यहाँ पर लिखा होता है T देखो पॉजिटिव होता है थर्ड वाले पे AC TS, और यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, साइन और कोसेक पॉजिटिव। लेकिन जब एंगल चेंज होने के बाद ही ऐसा होते हैं, ठीक है, AC TS इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए ACTS, अगर हम इसको क्लॉक वाइज चल रहे हैं तब के लिए, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फॉर क्लॉक वाइज ACTS, ठीक है। देखो यहाँ पर cos है तो x एक्सिस cos को रिप्रेजेंट कर रहा है और y एक्सिस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि अगर आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखेंगे बच्चों, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपको यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है और इधर ये निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, अगर आप देखते हो कि सिंपल सी बात है, अगर x एक्सिस हमारा cos थीटा है तो हमारे पास -x क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा। तो यहाँ पर देखो इधर जितना भी वैल्यू आ जाएंगी इधर थोड़ी निगेटिव आ जाएंगी, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर दोनों निगेटिव हैं साइन और cos, सिंपल सी बात है tan पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखते हैं बच्चा, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, जैसे cos हमेशा नीचे की तरफ आएगा तो cos तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। थैंक यू।